So mostly, like people ask me, how do you maintain your cast iron uh, products? You know, cast iron kitchen gadgets. जैसे मेरे पास कढ़ाई है कास्ट आयरन की, ये पड़ी है ना, कास्ट आयरन का पैन है, कास्ट आयरन के 2-3 तवे हैं। तो उस पर कई बार साफ़ करने के बाद उस पर जंग ब्राउन हो जाता है, रस्ट आने लग जाता है ना। तो मुझे बहुत लोगों ने मैसेज करा, प्लीज़ आप इस पर एक ना शॉर्ट बनाओ, हमें बताओ कि आप मेंटेन कैसे करते हो। अब जैसे मैंने 2-3 बार ये यूज़ हो चुका है, आप देख रहे होंगे इसके ऊपर ये जो जम जाता है, इसका जो रेसिड्यू है। बस मैं इसको ना गरम कर रही हूँ तवे को, स्टोव पे हाई फ्लेम पे है, इसको एकदम गरम के साथ साथ मैं इस पर ये चाकू मार ले रही हूँ, नाइफ लेके इसको स्क्रैप कर दो सारा अपना, ये देखो। और बड़ा जब गर्म होता है ना, बड़े आराम से उतर जाता है ये सारा। ये देखो सारा इसका ही उतर गया। और अब मैंने इसको पानी में छोड़ देना है। अब जैसे एक डिश क्लीनर कोई भी आपके पाउडर होता है वो लो। और अब ये जो आयरन वूल का जो ब्रश होता है, उस पर मैं ले रही हूँ थोड़ा सा सोप और ऊपर डाल रही हूँ थोड़ा पानी। इसको अब मैंने गरम गरम कोई पकड़ के इससे मैंने रगड़ देना है। ये देखो जी, ये वॉश हो गया। अब हमने इसको कैसे मेंटेन करना है, मैंने स्टोव कर लिया ऑन। अब इसको सारा इसका पानी ऊज आउट होने दो। अब देखो जी, ये तवा हो गया गरम, सारा पानी इसका चला गया। अब इसके ऊपर मैं ना कोई भी ऑयल ले लो आप, ऑयल रब करो तवे पे। तवा है, कढ़ाई है, सेम प्रोसीजर है उसके लिए, पैन है सेम। और ये जो कास्ट आयरन के तवे, वो तो कहते हैं ना, दादा वो कैंचियों पे लिखा होता है दादा खरीदे पोता वरते, बस वही वाला हाल होता है ये। और मैंने ख़रीदा हुआ कोई, इसको कोई हो गए मेरे ख्याल 8 ईयर्स से मैं यूज़ कर रही हूँ, 8 साल हो गए इस तवे को, वैसे का वैसा ही पड़ा है। इसको बस मेंटेन ऐसे करना है। मैंने ऑयल लगा दिया है, अब ये गर्म हो रहा है। अब आप खुद ही देख रहे हो कैमरे में कैसे ऑयल वो हो रहा है, सीजल हो रहा है इस पर। तो अब लेके पेपर टावल लेना, कोई क्लॉथ लेना, क्लॉथ ले लो, उसके साथ इसको रब कर दो। और इसको गर्म होने के लिए मैंने छोड़ देना है, और ये गर्म होने दो बस। ऐसे इसके ना 2-3 राउंड्स कर दो और एकदम साफ ही। ये देखो है ना, ये ऐसे। ये अब थोड़ा मैं ऑयल और लगा रही हूँ। 3 राउंड्स, कम से कम 3 राउंड्स ऑयलिंग के हमने इस पर करने हैं। कढ़ाई हो चाहे पैन है, वो नॉन स्टिक बन जाता है। ये देखो, परांठे बनाओ, डोसा बनाओ, इस पर जो मर्जी। और ना जो क्रिस्प डोसा लोहे के तवे पे बनता है, आपने देखा होगा स्ट्रीट फूड पे, रेस्टोरेंट सब लोहे के तवे पे बनाते हैं, और वो क्रिस्प तभी होता है। नॉन स्टिक वाले जो हम पैन यूज़ करते हैं, ठीक है, वो भी अच्छे होते हैं, पर उस पर इतना क्रिस्प डोसा नहीं बनता जितना इस पर बनता है। अब ये ड्राई हो गया। चलो मैंने इसको और एक लेयर, और पूरे 3 राउंड्स हमने करने हैं ऑयल के। इसकी साइड्स वगैरह सब अच्छे से ऐसे पूरी मसाज कर दो ब्रश के साथ। चलो ये देखो चमक गया, इतना बढ़िया तवा हो गया हमारा। अब ये कुछ नहीं इस पर चिपकेगा। अब मैं एक ना डोसे की डेमो देने लगी हूँ। ये देखो तवा गर्म है, मैं तवा को ठंडा कर लेते हैं। जब डोसा बनाते हैं हम क्यों ठंडा करते हैं पानी डाल के, क्योंकि गर्म तवे पे डोसा स्प्रेड नहीं होता। अब ये बिल्कुल स्लो पे है, मेरी लो हीट पे है तवा, और इस पर अब मैंने थोड़ा सा बिल्कुल जस्ट ये लो। अब मैं डोसा इस पर डाल रही हूँ, कोई ऑयल नहीं है, कुछ नहीं है, तवा मेरा ठंडा है। और कैसे देखना फैलेगा ये। चलो हम प्यार से ठंडे तवे पे अपना डोसा, ये लो जी, बहुत ही क्रिस्पी और बेहद स्वाद डोसा बनने वाला है ये। चलो इतना बड़ा बहुत है हमें साइज़। चलो जी, कितने अच्छे जालीदार, पूरा दाल, इंस्टेंट डोसा नहीं है ये, वही पूरी मेहनत है इस पर। दाल भी भिगो के, दाल चावल पूरी फर्मेंटेड बैटर है मेरा। ये लो,
जी, देसी घ्यो। ये देखो जी कितना अच्छा स्क्रैप हो गया है ना, कितनी आसानी से ये नॉन स्टिक बन जाते हैं। लोहे का तवा, कोई थानू वो लेने की ज़रूरत नहीं है। नॉन स्टिक तवे, और इतना क्रिस्पी बनता है। इसमें मैं पौड़ी मसाला डाल देते हैं। हमारा हो गया जी डोसा तैयार। मैं फटाफट उतार के दिखा दूँ। ये एकदम क्रिस्प, ये देखो, है ना, क्या बात है। भी हमारा डोसा हो गया रेडी। तो इस तरह से अपने हम लोहे के बर्तन, लोहे की कढ़ाई, पैन मेंटेन कर सकते हैं। ये लो जी, और देखो तवा भी अपना बिल्कुल साफ। जितने मर्जी इस पे आप डोसे बनाओ, पैनकेक्स बनाओ, जो तुम्हारा दिल करता है वो बनाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।